2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा दुर्भाग्य है, हमें नहीं भूलना। भाजपा भुला देगी, भाजपा भुला देगी कि हमने एक कानून लाए हम और उसको बोला 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। उस 1 इंच को पीछे हटाने में 700 किसानों की जान चली गई। उसके बाद मोदी ने ये कह के कानून वापस लिया कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। ये सब चीज़ भुला देंगे। ये भुला देंगे कि हाथरस की एक लड़की को हिंदू की बात करते हैं। अच्छा चलो, हिंदू सभ्यता में सूर्यास्त के बाद कभी अंतिम संस्कार होता है? ये तो योगी है ना, इनको तो सब पता होना चाहिए ना। काहे का योगी? अजय बिष्ट नाम है इसका। कौन से नीतियों से इन्होंने सूर्यास्त के बाद उस लड़की का दाह संस्कार कराया? और अभी एक लोधी के साथ, लोधी लड़के के साथ, हाँ, बुलंदशहर में उसका बलात्कार हो गया, जिस उस पर FIR हुई है। अरे उसका पहले उसको जबरदस्ती उसका दाह संस्कार करा दिया। वो तो सोशल मीडिया पे आज कुछ नौजवान जगह उन्होंने कैंपेन चलाया, जस्टिस फॉर पिंकी लोधी। वो 700 किसान जो मरे हैं उनको समझा, अभी भी उन्हीं को दोष मर रहे हैं। तो हमें नहीं भूलना है कि हमारे 700 लोग मरे हैं। हमें नहीं भूलना है कि कोरोना काल में इन्होंने अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक नहीं दे पाए। पहली बार ये हुआ है, शमशान घाट से घर आते हुए, पहले आदमी शमशान घाट में मरा, फिर घर आया, फिर शमशान घाट गया। क्राइम तब रुकेगा जब हर आदमी के पास काम होगा। आप इनके पास कुछ दिन भर करने को होएगा ना, तो इनको लगेगा कि क्या वहाँ जाके झंडा लगाना और पत्थर मारना और अल्लाहू अकबर और जय हिंदू राष्ट्र करना है। इनके पास काम होएगा ना, तो ये जो ऐसे गंदे काम करेंगे उनको ये थूकेंगे। जब इनके पास कोई काम नहीं है सुबह से लेकर शाम तक, तो इनके दिमाग में नफरत भरना कितना आसान है। आज ये चीन के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब है इनका? क्या मतलब है? आपका मतलब कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चीन से भारत के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारत के नीतियों, भारत के मूल्य, भारत का सिद्धांत, भारत के युवाओं, सबके खिलाफ है। भारत जनतांत्रिक देश है जो चलेगा अपने संवैधानिक नीति और कानूनों से। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए आपके हिसाब से? हिंदू कभी नहीं बनना चाहिए। दुनिया का कोई भी राष्ट्र ना हिंदू बने, ना मुस्लिम बने, ना सिख बने, ना ईसाई बने। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। और ये मेरे को ये चीन के पेरोल पे पलने वाले भाजपा ही है। ये जब चीन भारत का दुश्मन था तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए चीन का दौरा करके आए थे, याद है आपको? जी। बंदूक के दम पे कितने लोगों को झुकाओगे आप? क्या विदेश नीति है कि कश्मीर का क्या विदेश नीति है कि आज भारत के जितने दुश्मन थे सब एक हो गए। और राहुल गांधी ने बोला चीन कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं करता। दूर के परिणाम को देखना, आप दूर के परिणाम देखना कि वो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। नमस्कार, मैं सुनील और आज मेरे साथ अभिषेक हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर भी हैं। गांव में मनरेगा में रोजगार किसके समय में बढ़ा? तो इन्होंने तो 7 साल में क्या दिया? आप मुझे 1-2 अचीवमेंट बताओ। आप बताओगे मंदिर बना दिया। अरे मंदिर हमें पूजा हमें करना है, मंदिर हम बनाएंगे, मोदी क्या है मंदिर बनाएगा? मैं नहीं कहूँगा। हाँ। ये बीजेपी के लोग बोलते हैं मंदिर बना दिया, 370 दिया है। हाँ, रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर दिया। 370 हटाने से क्या फर्क पड़ा? कश्मीरी पंडित विस्थापित वहाँ चले गए। कश्मीरी पंडित जो है जम्मू कश्मीर में जाके रहने लगे। कोई 2-3 साल बीतने को आए, अभी तक वहाँ से कर्फ्यू नहीं हटा। हम जो टूरिज्म, कम से कम कश्मीर से जो टूरिज्म का व्यापार था वो भी ठप हो गया। मैं ये कहता हूँ 370 को इतना बड़ा तूल दिया गया। हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट कितना स्टेट है जहाँ हम ज़मीन नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके कल्चर को बचा के रखना है। और 370 मान लीजिए इतना डिप्लोमेटिक नतीजा था भी, तो हमने 3 साल इंतजार किया। आज तक एक कश्मीरी से जाके पूछो ना 370 हटने से क्या हुआ, किसी कश्मीरी पंडित से पूछो। कश्मीरी पंडित ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों को भरोसे में लिए बिना हमारा वहाँ पुनर्स्थापन नहीं हो सकता, हम वहाँ नहीं बसाए जा सकते। बंदूक के दम पे कितने लोगों को झुकाओगे आप? क्या विदेश नीति है कि कश्मीर का क्या विदेश नीति है कि आज भारत के जितने दुश्मन थे सब एक हो गए। और राहुल गांधी ने बोला चीन कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं करता। दूर के परिणाम को देखना, आप दूर के परिणाम देखना कि वो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। और ये मेरे को ये चीन के पेरोल पे पलने वाले भाजपा ही है। ये जब चीन भारत का दुश्मन था तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए चीन का दौरा करके आए थे, याद है आपको? जी। आज ये चीन के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब है इनका? क्या मतलब है? आपका मतलब कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चीन से भारत के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारत के नीतियों, भारत के मूल्य, भारत का सिद्धांत, भारत के युवाओं, सबके खिलाफ है। ये चंद पूंजीपतियों के मुनीम है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। पूंजीपतियों के मुनीम है। पूंजीपति ने हमारा खून चूस लिया है तो हमारे पास आते हैं, हमको बताते हैं कि तुम खून काहे देख रहे हो, तुम गर्व करो कि तुम हिंदू हो, तुम खून काहे चूत देख रहे हो अपना कि तुम्हारा जो है खून टपक रहा है। तुम ये देखो कि तुम्हारे सामने मुसलमान खड़ा है, उससे तुमको नफरत कर रहा है। तो अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे हिंदू राष्ट्र तो सदियों से भारत है। भारत जनतांत्रिक देश है जो चलेगा अपने संवैधानिक नीति और कानूनों से। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए आपके हिसाब से? हिंदू कभी नहीं बनना चाहिए। दुनिया का कोई भी राष्ट्र ना हिंदू बने, ना मुस्लिम बने, ना सिख बने, ना ईसाई बने। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है।
अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो कनाडा क्रिश्चियन राष्ट्र है। कनाडा में 17 सांसद तो भारत मूल के हैं, तो क्या करेंगे, उनको यहाँ से भगाएंगे वहाँ से। कनाडा की सेकंड लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है, तो क्या करोगे आप। दुबई में 26% भारत के लोग हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सारे भारत दुनिया के हिंदू को यहाँ लाओगे। यहाँ के हिंदुओं का पेट नहीं भर पा रहे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे ये भारत जैसे कानून से चल रहा है वैसे ही कानून से चलेगा। तो आपको क्या लगता है फाइनली कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा दुर्भाग्य है, हमें नहीं भूलना। भाजपा भुला देगी कि हमने एक कानून लाए हम और उसको बोला 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। उस 1 इंच को पीछे हटाने में 700 किसानों की जान चली गई। उसके बाद मोदी ने ये कह के कानून वापस लिया कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। वो 700 किसान जो मरे हैं उनको समझा, अभी भी उन्हीं को दोष मढ़ रहे हैं। तो हमें नहीं भूलना है कि हमारे 700 लोग मरे हैं। हमें नहीं भूलना है कि कोरोना काल में इन्होंने अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक नहीं दे पाए। पहली बार ये हुआ है शमशान घाट से घर आते हुए, पहले आदमी शमशान घाट में मरा, फिर घर आया, फिर शमशान घाट गया। जो शमशान घाट में गए थे अपनों को विस्थापित करने ना, वो वहाँ मर गए। हमें नहीं भूलना है ये भाजपा ने हमें किस कदर तड़पाया। हमें नहीं भूलना है कि पेट्रोल हम कितने पे खरीद रहे हैं। ये सब चीज़ भुला देंगे। ये भुला देंगे कि हाथरस की एक लड़की को हिंदू की बात करते हैं। अच्छा चलो, हिंदू सभ्यता में सूर्यास्त के बाद कभी अंतिम संस्कार होता है? ये तो योगी है ना, इनको तो सब पता होना चाहिए ना। काहे का योगी? अजय बिष्ट नाम है इसका। कौन से नीतियों से इन्होंने सूर्यास्त के बाद उस लड़की का दाह संस्कार कराया? और अभी एक लोधी लड़के के साथ, हाँ, बुलंदशहर में उसका बलात्कार हो गया, उस पे FIR हुई है। अरे उसका पहले उसको जबरदस्ती उसका दाह संस्कार करा दिया। वो तो सोशल मीडिया पे आज कुछ नौजवान जगह उन्होंने कैंपेन चलाया जस्टिस फॉर पिंकी लोधी, उसके बाद जाके वहाँ पे FIR हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ इतनी कानून व्यवस्था सजग है तो ये क्या हो क्या रहा है? ये आधे मंदिर बना दिया। कौन से हिंदू, एक बात बताओ, आप ये बताओ कि बलात्कार कैसे रुक सकते हैं? बलात्कार तभी रुकेंगे जब आदमी की मानसिकता ठीक होगी, तभी तो। देखो, चाहे क्राइम हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे जो कुछ भी हो, कभी भी वो बंदूक की नोक से नहीं रुक सकता। चाहे नफरत हो, बंदूक की नोक से नहीं। किसी भी कानून में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसको खत्म कर देगा। ठीक है, जबरन खत्म थोप भी दोगे ना तो अंदर हमारे वो क्राइम भरा रहेगा। क्राइम तब रुकेगा जब हर आदमी के पास काम होगा। आप इनके पास कुछ दिन भर करने को होएगा ना तो इनको लगेगा कि क्या वहाँ जाके झंडा लगाना और पत्थर मारना और अल्लाहू अकबर और जय हिंदू राष्ट्र करना है। इनके पास काम होएगा ना तो ये जो ऐसे गंदे काम करेंगे उनको ये थूकेंगे। जब इनके पास कोई काम नहीं है सुबह से लेकर शाम तक, तो इनके दिमाग में नफरत भरना कितना आसान है। और उसके बदले में इनको 2 किलो राशन दे दिया कि पेट तुम्हारा भरा रहे, बस पेट जिंदा रहे, कैसे करके जिंदा रहे, और तुम हमारा प्रोपेगेंडा चलाओ। प्रोपेगेंडा क्या है? चंद पूंजीपतियों के लिए ये उगाही कर रहे हैं। ये तो पार्टी थोड़ी नहीं, तो मुनीम है ये। लेकिन अभी आपने देखा कि कल प्रियंका गांधी जी वहां पहुंची हैं बुलंदशहर में। उन्होंने जो भी जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उनके खिलाफ पुलिस थाने में जाके बात की है। मैं कह रहा हूँ कब की घटना है? 20 जनवरी की घटना है। आज कितना दिन हो गया? 10 दिन हो गया। जिस दिन घटना हुई जबरन पुलिस ने उसका दाह संस्कार करा दिया। उसी दिन FIR क्यों? 4 लड़कियों अरेस्ट क्यों नहीं हुए उसी दिन? ये क्या दिक्कत है कि राजनीतिक लोगों को, दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है तब FIR हो रहा है? क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि वो शर्मा है। हाथरस वाले ठाकुर थे, कुलदीप सेंगर पूरे परिवार को जब उसने मरवा दिया उसके बाद CBI की जांच बनकर उसको जेल भेजा। अपनी पूरी यथाशक्ति उसको बचाने की कोशिश किया इन्होंने। पता है आपको? 1 साल बाद कुलदीप सेंगर जेल गया। जब उस लड़की के चाचा मर गए, पापा को टॉर्चर से मार दिया गया, उसके वकील मर गए, ट्रक से कुचला दिया गया, उसके बाद ये इस तरीके से कानून व्यवस्था ठीक कर दिया इन्होंने। मैं कह रहा हूँ जिसने कानून व्यवस्था को ठीक करने का जो क्लेम कर रहा है उसकी भाषा देखो, गर्मी उतार देंगे।